बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल मैथ्स विद गौरव भैया क्लास 11 के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन को कि एक हमें Z1 दे दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, एक Z2 दे दिया। हमें दो चीज़ें पूछी है। सबसे पहली चीज़ पूछिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेट। तो कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले पार्ट को अपन टैकल करेंगे। तो देखो सबसे पहले Z1 Z2 निकालो। आप क्या निकालो, Z1 को मल्टीप्लाई करो Z2 के साथ, कितना आएगा भैया 2 माइनस आयोटा इंटू -2 प्लस आयोटा। मैंने कहा एकदम सही। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये -4 प्लस 2 आयोटा, ये भी +2 आयोटा, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस का 1। अब मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 प्लस 4 आयोटा। हाँ भैया, अब क्या निकालना है हमें, Z1 का कॉन्जुगेट। तो Z1 क्या है अपने पास मेरे प्यारे बच्चों, Z1 है अपने पास 2 माइनस आयोटा। हाँ भैया, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं भैया, कॉन्जुगेट निकालते हैं भैया आयोटा का जो है ना इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन चेंज कर दो, मतलब आयोटा का साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा प्लस का आयोटा। तो ये हो गया Z1 का कॉन्जुगेट। अब हमें चाहिए क्या, रियल पार्ट। रियल पार्ट चाहिए किसका, Z1 इंटू Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट। हाँ भैया, तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। ये क्या आता है, तो कैसे करेंगे भैया, Z1 इंटू Z2 आया अपने पास -3 प्लस का 4 आयोटा अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेट कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्लस आयोटा। मैंने कहा एकदम सही है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब रेशनलाइज करो यार, इसको क्या करो, रेशनलाइज करो। 2 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है ना, इसको हटाना है, तो रेशनलाइज कर दो। तो देखो यहाँ क्या बचेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, करना आप देखो, मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, -6 प्लस का 3 आयोटा प्लस का 8 आयोटा, फिर -4 आयोटा स्क्वायर और प्लस का 4 अपॉन के अंदर a प्लस बी, ए तो a का स्क्वायर होता है 4 और 1 होगा, +1 आएगा 5। ये आप करना, आप सिंपली कैलकुलेशन की है, कुछ नहीं किया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा न्यूमरेटर वाली टर्म, ठीक है भैया। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी डिनोमिनेटर वाली टर्म, ठीक है भैया। तो देखो अब क्या बचा, -6 प्लस 4 होता है -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन में 5। अगर मैं इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखूँ तो एलसीएम ले रखा है मैंने 5, तो इसको अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा आयोटा 11 अपॉन में 5, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ भैया, तो अब इसका मुझे रियल पार्ट निकालना है। बेसिकली ये क्या आया, ये जो फाइनली मैंने यहाँ तक निकाला है, ये मेरे पास क्या आया है बता सकते हो भैया, ये आया है Z1 अपॉन Z1 इंटू Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1 करा, तब ये जाके कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बना। अब इसी का ही तो हमें रियल पार्ट चाहिए, आर का मतलब रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ये होता है, इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा वाला होता है। तो रियल पार्ट कितना है इसका मेरे प्यारे बच्चों, -2/5 इज योर करेक्ट आंसर। आया समझ में। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका प्यारा सा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं कि इमेजिनरी पार्ट निकालना है 1/Z1 इंटू Z1 का ही कॉन्जुगेट। तो देखो मैं यहाँ पे करूँगा, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे करूँगा, देखो Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, ये Z1 है। हाँ भैया, अब Z1 का कॉन्जुगेट कितना होगा भैया, आयोटा का साइन चेंज, मतलब 2 प्लस आयोटा। हाँ भैया, तो पहले तो ये निकालो Z1 इंटू Z2 निकालो। ये अपन क्या निकाल रहे हैं, Z1 इंटू Z1 का कॉन्जुगेट, ठीक है भैया। तो 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा कितना होता है भैया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो 4 हो गया, माइनस का साइन, b स्क्वायर क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर विच इज़ -1, तो यहाँ पे बाहर -1, तो ये हो जाएगा 5। हमें क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट हो, मतलब 1/5 ही आएगा भाई, सिंपल 5 ही बच रहा है। हाँ भैया, सिंपल 5 ही बच रहा है, क्योंकि आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये बचा, अब मुझे इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए। देखो ये सिंपल बचा मेरे पास 1/5। हाँ भैया, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका इमेजिनरी पार्ट, क्या इसके आगे कुछ है क्या, आयोटा की टर्म्स में कुछ है, नहीं है, तो इसको 0 आयोटा लिख सकता हूँ। हाँ भैया लिख सकते हो। तो ये अपने पास पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। देखो ये वाला पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, 1/5 प्लस 0 आयोटा। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट बताना है। देखो रियल पार्ट तो ये हो गया 1/5, इमेजिनरी पार्ट होता है जो आयोटा के साथ आता है, कितना है भैया, 0 है। इसीलिए इसका जो होगा आंसर वो होगा 0।
तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया। तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।